केदारनाथ धाम यूं तो इंडिया से पूरे देश भर से लोग जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा सबसे सस्ता तरीका केदारनाथ धाम पहुंचने का। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप कभी भी केदारनाथ धाम जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरे देश भर से केदारनाथ धाम लोग आते हैं। इसका जो प्राइम लोकेशन है वो है हरिद्वार। अब देश भर से कहीं भी से भी बिलोंग करते हो तो आपको हरिद्वार आना ही पड़ेगा। हरिद्वार रेलवे मार्ग और बस के मार्ग से पूरे देश से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप देखेंगे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों ही एक ही रोड पर आमने सामने उपस्थित है। वहीं से केदारनाथ की बस और टैक्सी भी चलती है। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे सस्ता तरीका केदारनाथ धाम पहुंचने का, और इसके अलावा अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं वो भी बताऊंगा। अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं, पैदल ट्रैक वाले जो 16 किलोमीटर का ट्रैक है वहां पर, तो वो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ गौरीकुंड या सोनप्रयाग तक पहुंचने का क्या क्या किराया है, कैसे कैसी सिचुएशन रहती है, सारी बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। देखिए, हरिद्वार पहुंचने के बाद आप देखेंगे वहां पर केदारनाथ धाम जाने वाली बसेस और टैक्सी लगी रहती हैं। बट अगर आप बस से जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में जब बस चलती है तो सारी सीटें फुल रहती हैं। तो ऐसे में आपको हरिद्वार एक दिन पहले पहुंचना होगा। अगर आप दोपहर को 3 या 4 बजे तक भी हरिद्वार पहुंच जाते हैं तो उसी दिन आप केदारनाथ के लिए बस में टिकट बुक कर लीजिए। बस का किराया कितना होगा? सवाल उठता है कि बस का किराया कितना होगा। बस का किराया अगर आप डायरेक्ट सोनप्रयाग तक टिकट लेते हैं तो उसका किराया जो काउंटर से बुकिंग होती है वो रहेगा 350 रुपये। और अगर सीट बस में खाली रह जाती है तो बस में जाने के बाद आपको 330 रुपये का टिकट बनाया जाएगा। बट सेफ ऑप्शन यही है कि आप एक दिन पहले टिकट बुक कर लीजिए, अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए बस। उसके बाद बस आपको लेकर जाएगी हरिद्वार से सोनप्रयाग। सोनप्रयाग ही लास्ट लोकेशन है, लास्ट शहर है जहां तक बसेस या टैक्सी जाती हैं। उसके बाद 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड है। उस वहां तक पहुंचने के लिए आपको वहां की लोकल टैक्सी का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्राइवेट वाहन या बस या आपकी खुद की पर्सनल गाड़ी वहां पर नहीं जाने दी जाएगी। आपको सोनप्रयाग में ही पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा देनी पड़ेगी। अब ऐसे में बात करते हैं टैक्सी की। अगर आप हरिद्वार से टैक्सी लेते हैं तो टैक्सी का रेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप ज़्यादा मतलब 4 या 5 लोग हैं तो आप छोटी टैक्सी कर सकते हैं। बट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सबसे सस्ता तरीका। तो सबसे सस्ता तरीका है कि आप बस से जाइए। 350 रुपये का एक आदमी का टिकट रहेगा। वो आपको सोनप्रयाग इवनिंग में 5 या 6 बजे तक बस पहुंचा देगी। और आई थिंक 5 बजे तक आपको सोनप्रयाग पहुंचा देगी। अब सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप सोनप्रयाग में स्टे करें या फिर 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड जाकर वहां पर स्टे करें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सोनप्रयाग में ही स्टे करें। सोनप्रयाग में स्टे करने के लिए आपको होटल्स की जरूरत होगी। अगर आप होटल्स की बात करें तो मई और जून के महीने में होटल्स मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका रेंट 4000, 5000, 3000 या उससे भी कहीं ज्यादा बताया जाता है 1 नाइट का। ऐसे में बात वहीं आती है कि मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताने वाला हूँ। सबसे सस्ता तरीका यह है कि सोनप्रयाग में डॉर्मेट्री अवेलेबल है। डॉर्मेट्री वो नई डॉर्मेट्री अभी कुछ टाइम पहले ही बनाई गई हैं। उसमें कुछ बड़े बड़े हॉल्स हैं। उन हॉल्स में बेड तो नहीं है, बट आपको एक गद्दा, एक रजाई, एक तकिया मिल जाएगा, जिसका चार्जेस पर पर्सन 250 रुपये रखा गया है। वो भी एक कन्वीनियंट ऑप्शन है। अगर आपको रूम वगैरह मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप 250 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंग वहां पर रह सकते हैं। बहुत ही अच्छा वो मुझे इंतजाम लगा सोनप्रयाग में। अगर आप चीप सस्ती यात्रा करना चाहते हैं, केदारनाथ धाम में सस्ते में पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है सोनप्रयाग में आप डॉर्मेट्री बुक कर लीजिए। वो इजीली आपको मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और उसके बाद बात करते हैं, आपको नाइट स्टे वहीं पे करना होगा। नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो आपको गौरीकुंड जाना होगा। गौरीकुंड जाने से पहले एक दिन पहले ही शाम के वक्त आप बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन सोनप्रयाग से ही करवा लीजिए। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग है शाम को 5 बजे तक। 5 बजे के बाद बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन सोनप्रयाग में नहीं हो पाएगा, इसलिए पॉसिबल हो तो 5 बजे से पहले अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में वो सुबह को 5 बजे फिर ओपन होगा। उसके बाद ही आप वहां से यात्रा प्रारंभ कर पाएंगे। तो एक दिन पहले ही आप बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और ये रजिस्ट्रेशन आपका 7 दिन तक वैलिड रहेगा। अब आपको क्या करना होगा, आप डॉर्मेट्री में स्टे कीजिए। नेक्स्ट डे आप यात्रा पे जा सकते हैं।
नेक्स्ट डे अगर आप यात्रा पे जाते हैं तो आप जितना पॉसिबल हो उतना जल्दी उठें। 3 बजे मैं रिकमेंड करूंगा, 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे उठ जाइए और गौरीकुंड तक पहुंच जाइए। गौरीकुंड पहुंचने के लिए टैक्सी सुबह में अर्ली मॉर्निंग 2 या 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए भी बहुत लंबी लाइन लगती है, उस लाइन में आपको लगना होगा। लाइन में लगने के बाद आपका जब नंबर आएगा आपको टैक्सी मिलेगी जिसका किराया 20 रुपये पर पर्सन रहने वाला है। उसके बाद वो आपको गौरीकुंड पहुंचा देंगे। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपकी यात्रा शुरू होती है। वहां पर आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, या तो आप पैदल जाइए, या फिर आप घोड़े के से जाइए, या फिर आप बास्केट से जाइए। ये 3 ऑप्शन आपके पास होंगे, लेकिन हम बताने वाले आपको सबसे सस्ती यात्रा तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग आप गौरीकुंड या सोनप्रयाग से कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 2500 रुपये पर पर्सन रहने वाला है। और बास्केट की बात करें तो वो डिपेंड करेगा आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग पर, आपसे कैसे वहाँ पे बात होती है, आप कैसे उसको सेटिस्फाई कर पाते हैं कम से कम प्राइस में। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा, तो वीडियो से भी जुड़े रहिए। पैदल जाते वक्त आपको 16 किलोमीटर का ट्रैक मिलेगा। उस 16 किलोमीटर के ट्रैक में बहुत सारी प्राकृतिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे झरने, पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ, सब कुछ। और अगर आप मई के महीने में जाते हैं तो आपको काफी सारे ग्लेशियर्स वहां पर देखने को मिलेंगे। अगर आप पूरी प्रकृति का, पूरे नेचर का एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पैदल जाइए, तभी आप अच्छे फोटोग्राफी वहां पे कर सकते हैं, वीडियोग्राफी आप वहां पर कर सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर या फिर घोड़े से जाते हैं तो आप इस चीज का मजा नहीं ले पाएंगे, ये चीज आप मिस कर देंगे। अगर आप पैदल जाते हैं तो आई थिंक अगर आप 6 बजे से यात्रा शुरू करते हैं तो इवनिंग में 5 या 6 बजे तक आप पहुंच जाएंगे। ये मैंने टाइम ऐसे बताया कि आप अगर बहुत ज्यादा रुकते हुए, रिलैक्स करते हुए जाते हैं तो आप 11 से 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। उसके बाद बात आती है केदारनाथ पहुंचने के बाद क्या करना है। केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको बुक करना होगा अपने लिए रूम, क्योंकि जितना लेट आप करेंगे उतनी परेशानी आपको आने वाली है। वहां भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, या तो आप एक अच्छा रूम अपने लिए बुक कर लीजिए, या फिर आप GMVN के गेस्ट हाउस बुक कर लीजिए, या फिर आप टेंट बुक कर लीजिए, या फिर आप डॉर्मेट्री बुक कर लीजिए। सबके अलग अलग प्राइसेस हैं। होटल की बात करें तो होटल के रेट वहां पर 3000, 4000, 5000 या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर डॉर्मेट्री की बात करें GMVN की, गढ़वाल मंडल विकास निगम की, तो वहां पर चार्जेस है पर हेड 600 रुपये, और एक दूसरी टेंट का है चार्ज 300 रुपये पर हेड। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको सही लगे, उसको आप सबसे पहले केदारनाथ पहुंचने के बाद बुक कर दीजिए। उसके बाद ही आप दर्शन करने के लिए जाइए। दर्शन करने के बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर केदारनाथ धाम में आप पहुंचते हैं इवनिंग में तो आपको दर्शन जो कराए जाएंगे वो सिर्फ बाहर से कराए जाएंगे। आप केदारनाथ की जो शिवलिंग है महादेव जी की, उस तक आपको नहीं पहुंचने दिया जाएगा। उसके लिए आपको वहां पर स्टे करना होगा, और मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से वहां पर दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। आप दोबारा जाइए और लाइन में लगिए और केदारनाथ धाम के दर्शन कीजिए, जल चढ़ाइए। जो भी आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं वो मॉर्निंग में ही हो पाएगी, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद वहां पर इस तरह से दर्शन नहीं कराए जाते हैं। बट पब्लिक या भीड़ इतनी ज्यादा होती है, फिर भी वो उनको दर्शन कराते हैं, बट दूर से कराते हैं। और रात को 10 बजे के बाद उनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में आपको 2 बार दर्शन करने का मौका मिल सकता है अगर आप शाम में पहुंचते हैं। स्टे करने के लिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी, आप कहाँ स्टे कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी चाहिए। देखिए, लेकर जाने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप अपने साथ, आप किसी भी मंथ में जाते हैं, आपको गर्म कपड़े अपने साथ लेकर जाने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको एक रेनकोट अगर आपके पास है तो उसे जरूर लेकर जाइएगा, नहीं है तो परचेज कर लीजिए, वो बहुत मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। पॉसिबल है तो आप अम्ब्रेला, छाता भी रख सकते हैं, क्योंकि रास्ते में जब आप 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर रहे हैं तो रास्ते में वेदर बहुत खराब होता रहता है, बारिश बीच बीच में रुक रुक कर होती रहती है। और गर्म कपड़े, ग्लव्स, टोपा, सब कुछ आप लेकर जाइए। और ट्रैकिंग अगर आप करते हैं पैदल तो आप ये मत सोचिए कि आप शूज नहीं पहनेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शूज जरूर पहनिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और इसके अलावा एक पर्सनल मैं आपको सजेशन दूं, अपने पैरों के नाखून जरूर काट कर जाइए, क्योंकि अगर आपके पैरों के नाखून ज्यादा बड़े होंगे तो आपको पैदल यात्रा करने में बेहद तकलीफ होने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं वहाँ के होटल्स के बारे में। होटल्स का किराया तो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए केदारनाथ में GMVN की हट्स वगैरह बनी हुई है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। साथ क्या क्या रखना है वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कब जाना है
ये एक मेन क्वेश्चन बना रहता है कि हमें कब जाना चाहिए। देखिए, अगर आप मई या जून में अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर सब चीज़ें बेहद महंगी मिलेंगी, और अगर आप जुलाई या अगस्त में जाते हैं तो वहाँ पर आपको वेदर के साथ बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पर उस मौसम में होती है। तो बेस्ट मौसम है आप सितंबर या अक्टूबर में जाइए। सर्दी थोड़ा रहेगी बट वहाँ पर रश कम रहेगा और आपको चीज़ें बहुत सस्ती मिलेंगी। खाने की बात करें तो केदारनाथ धाम अगर जब आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर खाना बहुत ज़्यादा महंगा है। 200 रुपये पर हेड वहाँ पर लंच या डिनर दिया जाता है, जो बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे में अगर आपके पास प्रश्न कुछ चीज़ें घर से लेकर जाते हैं घर की बनी हुई, तो वो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा और बहुत ही काम आने वाला है। खाने के लिए आप घर से लेकर जा सकते हैं और स्नैक्स लेकर जा सकते हैं, कुछ भी ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आएगा। वाटर की प्रॉब्लम आपको वहाँ किसी भी तरह से नहीं होगी, क्योंकि रास्ते में हर जगह वाटर के बहुत सारे सोर्सेस हैं, और जो वाटर है वहाँ का वो भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफ़ी हद तक वो नॉर्मल कर देगा। इसके साथ साथ आपको लेकर जानी होंगी बहुत सारी मेडिसिन, जैसे पेन किलर्स और आपके लिए कुछ गैस्ट्राइटिस या जो भी आपको प्रॉब्लम नॉर्मली होती है वो सारी मेडिसिन आप लेकर जाइए। यूँ तो वहाँ पर गढ़वाल मंडल के कुछ मेडिकल स्टोर्स या फिर डिस्पेंसरी अवेलेबल हैं, बट फिर भी अगर आप हो सके तो अपनी मेडिसिन खुद से लेकर जाइए। अगर आपको सांस की बीमारी है या बीपी की परेशानी है तो आप पैदल ट्रैकिंग कभी ना करें। बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। देखिए, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो पर हेड 6,000 रुपये उसका रेंट रखा गया है, जो जाने और आने दोनों का है। उसके लिए आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग तक आने की जरूरत नहीं है। सोनप्रयाग से पहले फाटा एक जगह है, एक शहर है, वहां पर आपको उतरना होगा और वहीं पर आपको स्टे करना होगा, क्योंकि फाटा है में ही हेलीपैड है और वहां से ही हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और केदारनाथ धाम तक जाते हैं। तो आपको सोनप्रयाग या गौरीकुंड आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, ये वीडियो का मकसद था सिर्फ आपको केदारनाथ धाम पहुंचाने का, और ये जो मैंने तरीका आपको बताया है, सारे रेट लिस्ट मैंने आपको दी है, ये लिस्ट बहुत ही न्यू है। मतलब कह सकते हैं कि अभी हाल पिछले एक हफ्ते की मैं रेट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो जिनमें चेंजेस भी हो सकते हैं, बट ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा महंगा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप सितंबर या अक्टूबर में प्लान करते हैं तो आपका वहाँ पर चार्जेस बहुत सभी चीज़ों का कम हो जाएगा, होटल का भी और खाने पीने का भी चार्जेस बहुत कम हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।